हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई 2019 के बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड कैश फ्लो का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप जानते हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 डिवाइस के उपयोग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिवाइस को बनाते हैं। जब भी हम कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाएं तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को में जो से ईयर गिवन है 16, 17 लास्ट ईयर और करंट ईयर गिवन है या करंट ईयर और लास्ट ईयर गिवन। ये करंट ईयर और लास्ट ईयर गिवन है। जनरली बैलेंस शीट में ऐसे ही आते हैं कंपनी में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में चेक कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब हम क्वेश्चन बनाने लगे तो हमें नेसेसरी लेजर, नेसेसरी अकाउंट कौन से बनाने हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो मशीन से रिलेटेड एक पॉइंट है, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड एक पॉइंट है, इसलिए आपको एक मशीन अकाउंट पहले बनाना चाहिए। अब मशीनरी अकाउंट बनाते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये जो एसेट्स हमने लिखनी है कभी कभी ग्रॉस दे रखी होती है, कभी नेट दे रखी होती है। नेट मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट में इंक्लूड है तो हमेशा ग्रॉस वैल्यू को लेंगे, लेकिन अगर इसका डिस्कशन नहीं होता तो नेट को लेते। तो सबसे पहले आप टू बैलेंस BD 11,40,000, इसके बाद बाय बैलेंस CD 12,10,000। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 80,000। एक मशीन जो हमने 80,000 की परचेज की थी, जिसपे डेप्रिसिएशन 50,000 का है, वो हमने सोल्ड 30,000 की कर दी। इसका मतलब जब आपने सेल करी तो बाय बैंक 30,000 और अब तक का डेप्रिसिएशन जिसे हम एक्यूमुलेटेड बोल देते हैं 50,000 आ गया। मशीन की कॉस्ट 80,000 बताता है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। देन डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस करेंगे 12,90,000 आपका ये आ गया। 1290 में से 1140 को माइनस करा तो 1,50,000 आपकी परचेज आ गई। इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन भी देखना है कि इस ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। उसको पूरा करने के लिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे तो देखने में आपको एसेट साइड में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लायबिलिटी को इंडिकेशन, क्योंकि ये माइनस करा हुआ है। इसलिए बाय बैलेंस BD आपका 2,40,000, टू बैलेंस CD आपका 2 लाख। अब आप मशीन अकाउंट में जाके देखें 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। कहां से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। टू मशीन अकाउंट 50,000। इसका मतलब करंट ईयर में जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस से बाय P&L 10,000। जब हमने ये अकाउंट ऑपरेट कर लिए तो पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है।
इसमें सबसे पहला आइटम होता है आपका प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सबसे पहले आप सरप्लस लेंगे। सरप्लस कैसे लेंगे? करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। इसका मतलब डिफरेंस आपका 1,50,000 का सरप्लस 1 हो गया। इसके बाद इससे रिलेटेड आइटम डिविडेंड होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया सीबीएसई ने। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन को इंडिकेशन दे रहा है। इसमें क्या करते हैं, करंट ईयर का शॉर्ट टर्म प्रोविजन जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ऐड करते हैं, इसलिए हमने 95,000 को ऐड कर दिया। इसके बाद ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है। इसके बाद अब आप नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस सर्च करेंगे। फर्स्ट एक्सपेंसेस आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस वैल्यू पे दें, इंडिकेशन देता है डिवेंचर का रिडेम्पशन आपने 31 मार्च 17 को किया है। इसका मतलब होल ईयर आपने पैसे को ओपनिंग को यूज किया है, इसलिए इंटरेस्ट आपका 2 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। 9% से 18,000। इसके बाद अब आप मशीन अकाउंट बनाए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। $2,73,000 आपका। इसके बाद करंट एसेट डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज, ये आपका ऐड होता है। इसके बाद लेस में आपका करंट एसेट्स इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज। अब आप देखिए करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेबल गिवन है। ट्रेड पेबल पहले 1,10,000 का था, आज 1 लाख का है। इसका मतलब 10,000 का पेमेंट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप जाके देखें, इन्वेंट्री पहले 1 लाख की थी, आज 180 की है। इसका मतलब एसेट्स बढ़ गई तो कैश का आउटफ्लो हो गया। $80,000। इसके बाद ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल आपके पहले 1 लाख के थे, 150 के थे, आज 2 लाख के हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये भी आपके 50,000 के हो गए। एट लास्ट आपका टोटल आ गया 1,40,000। तीनों माइनस के हैं, इसलिए आपने इसको माइनस करा। 1,33,000 आ गया, लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट ईयर का पेमेंट करेंगे 80,000 का। एट लास्ट आपका आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
53,000। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आप जाके देखें मशीन अकाउंट, क्योंकि हमने ऑपरेट किया है। सबसे पहले आपका सेल ऑफ मशीन 30,000। इसके बाद दूसरे नंबर पे परचेज ऑफ मशीन 1,50,000। तीसरे नंबर पे अब आप जाके देखिए इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी आपकी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने का सीधा सीधा इंडिकेशन है परचेज। थर्ड नंबर पे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स 80,000। इसके बाद ऐसे ही बीच में एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, इसलिए आपका ये भी आपकी परचेज हो गई। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख। इसका मतलब टोटल परचेज हो गई आपकी 7,30,000। नेट आपका आंसर आ गया 7 लाख। इसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में सबसे पहले आप जानते हैं शेयर आते हैं। शेयर में आपका इशू ऑफ शेयर 5 लाख। इसके बाद डिवेंचर आपके 2 लाख से 1 लाख हो गए। इसका मतलब हमने रिडेम्पशन कर दिया, रिलीज भी बोला है उसने, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख। कॉमन सी बात है, जब आपने इंटरेस्ट प्लस किया है तो इंटरेस्ट भी माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 18,000। इट मीन्स टोटल नेट आंसर 3,82,000। तीन एक्टिविटीज हम बना चुके। एक एक्टिविटीज ऑपरेटिंग का आंसर 53,000, दूसरी एक्टिविटीज का -7 लाख, फाइनेंस एक्टिविटीज का 3,82,000, नेट कैश डिक्रीज 53,000 प्लस 3,82,000 माइनस 7 लाख। 435 265। ये आपका आ गया 7 लाख माइनस 4, ठीक है, 265। ठीक है। इसके बाद एड ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,40,000।
लेट आंसर आपका आ गया 3,75,000। लास्ट में आप चेक करते हैं कि ओपनिंग से हम चले थे, क्लोजिंग के कल पहुंच गए या नहीं। ये आपका चेक पॉइंट ये बताता है कि हाँ हमारे ड्यूरिंग द ईयर जो आंसर कैलकुलेट हुए वो सही हुए। इस वीडियो में हमने आपको कैश फ्लो रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर